हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। कन्या राशि वर्गो साइन वालों के लिए जो सूर्य ग्रह 14 अप्रैल से एक महीने के लिए अपने सबसे उच्च राशि में हो रहे हैं, सबसे बलवान स्थिति में हो रहे हैं जो सूर्य ग्रह, तो वह कन्या राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव डालेंगे उनके जीवन पर, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। अर्थात कौन सी चीज़ों के लिए सूर्य ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देंगे या फिर किन चीज़ों में आपको सावधानी रखना है एक महीने के लिए, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। देखिए, इसी 2025 में 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य ग्रह आपके अष्टम भाव में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में मेष राशि में रहेंगे। ठीक है, कोई भी ग्रह जब उच्च राशि में जाता है तो बहुत अच्छा फल देता है, ऐसा अपने ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। लेकिन आपकी कन्या राशि के अनुसार, गोचर कुंडली के अनुसार, सूर्य ग्रह जब अष्टम भाव में जाते हैं तब वह उच्च के होते हैं, और अष्टम में कोई भी ग्रह जाता है तो त्रिक स्थान माना गया, इसलिए बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता है। तो यही हम लोग आज विचार करेंगे कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ों के लिए सूर्य ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे, या फिर आपको एक महीने में कौन कौन सी सावधानी रखना है, यही आपको जानना है इस वीडियो में। देखिए, आपकी कन्या राशि के अनुसार सूर्य ग्रह आपके द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं, और सूर्य क्या है? सूर्य नवग्रहों में राजा हैं। सूर्य के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, अहम राजा शशिरात्मि नेता भूमि सुता खगः सौम्य कुमारो मंत्री च गुरुस्तदवल्लभा भृगुः प्रेयस्तथैव संप्रोक्तः सर्वदो तनुजो मम। सूर्य को राजा माना गया है, सूर्य राजा है, सूर्य पावर है, सूर्य वक्तित्व पर्सनालिटी है, और यही सूर्य जब अष्टम में जाता है तब आपकी राशि के अनुसार वह उच्च का होता है। तो देखिए, जब आपके द्वादश भाव के अधिपति अष्टम में होंगे, उच्च के होंगे, तो कुछ चीजें आपके जीवन में बिल्कुल अलग तरीके से आपके साथ घटित होंगी। जैसे द्वादश भाव से हम लोग त्याग का विचार करते हैं, सांसारिक सुख का विचार करते हैं, मोक्ष की कामना का विचार करते हैं, खर्च का विचार करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी रखना है। पहली बात, त्याग का विचार करते हैं तो 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे दूर होंगी। अर्थात कोई ना कोई व्यक्ति आपसे दूर हो सकता है। दूर वही व्यक्ति होगा जो आपके लिए भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। थोड़ा आपको उस समय कष्ट हो सकता है जब वो व्यक्ति दूर हो, लेकिन आप विश्वास मानिएगा, ग्रहों के अनुसार 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में अगर कोई आपसे दूर हो रहा है तो निश्चित रूप से वह आपके भविष्य के लिए व्यक्ति या वह वस्तु अच्छा नहीं था, इसीलिए वो दूर होगा। और सांसारिक सुख इस समय बहुत मिलेगा, अर्थात थोड़ा सुख का अलग विधान बनेगा, मौज मस्ती वाला टाइम ये चलेगा, समझ लीजिए 1 महीने का। तो इस समय एक तरह से आपको अपने आप को बचा के रखना है। और खर्च भी आएगा आपके ऊपर, तो खर्च को भी कंट्रोल में रखना है। खर्च कहाँ करना है इस पे भी विचार करना है, अर्थात फालतू का खर्च नहीं करना है। जब आपके सूर्य अष्टम में आएंगे और सूर्य उच्च के रहेंगे तो थोड़ा सा आपको चापलूसों से सावधान रहना है। जैसे जो व्यक्ति जान रहे हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है और वो व्यक्ति आपकी बहुत बड़ाई करे या फिर आपसे बहुत जुड़ना चाहे, तो उस व्यक्ति से भी आपको बहुत सावधान रहना है इस 1 महीने। और गुप्त शत्रु जो रहेंगे आपके, कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो समय का इंतज़ार करते रहते हैं हमको आपको परेशान करने के लिए, तो उन व्यक्तियों से भी आपको अपने आप को सावधान रखना है 1 महीने के लिए। और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगी। द्वितीय भाव से हम लोग धन, वाणी, कुटुंब, इन सब का विचार करते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंशियल स्थिति को भी एक तरह से संभाल के रखना है, संवार के रखना है। कोई व्यक्ति अगर आपसे उस समय पैसा आदि को उधार आदि मांगे, तब भी आपको नहीं देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अर्थात
पैसा खर्च करने में बहुत सोचना है। अपने परिवार का यथासंभव आपको मदद करना है। परिवार में कुछ भी कष्ट होता है अगर, तो उस पे आपको अच्छे से प्रतिक्रिया करना है, अर्थात अच्छे से उस कष्ट को समझना है और जितना हो सके उतना अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के हित का विचार करना है, अर्थात परिवार का भला करना है जितना आपसे हो सके। और अपनी वाणी पे भी आपको कंट्रोल रखना है। जरूर ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा अगर आपकी कन्या राशि वर्गो साइन बन रहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऐसा वाक्य ना बोलें कि जिससे उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त हो। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सूर्य कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे शत्रुओं का नाश करेगा जब अष्टम में जाएगा, दुष्ट व्यक्तियों से आपको दूर करेगा, लेकिन आपको सावधान क्या रहना है, खर्च पे अपने सावधानी रखना है, आपको दुष्ट व्यक्तियों से सावधान रहना है, अपने परिवार में अगर कोई भी कष्ट आए तो उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, धन को फालतू खर्च नहीं करना है इस 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में। और यदि आप चाहते हैं कि सूर्य का हमको केवल पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जो उसका नकारात्मक फल है वो हमें उतना प्रभाव ना पड़े हमारे जीवन पर, उतना प्रभाव हमको ना पड़े, नकारात्मक फल उतना ना प्राप्त हो, तो आपको चाहिए प्रतिदिन मॉर्निंग में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें और सूर्य का जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके 7 बार तब आप अर्घ्य प्रदान करें। निश्चित रूप से आपको सूर्य ग्रह जो उच्च के हो रहे हैं 1 महीना के लिए, उसमें आपको सकारात्मक फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।